हेलो स्टूडेंट, हम सीखने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। टिक टिक टिक। ये आवाज़ सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब जब भी हम लोग ये आवाज़ सुनते हैं हमारे दिमाग में घड़ी आती है ना। हम लोग घड़ी के बारे में सोचते हैं, घड़ी की आवाज़ के बारे में सोचते हैं, है ना। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो घड़ी के बारे में है। ठीक है, हम लोगों को टाइम के बारे में सीखना है कि टाइम कैसे देखा जाता है, मिनट्स और आवर्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है। ठीक है, हम स्टार्ट करें। पंकज एंड सानिया वर डिस्कसिंग whose home is farther from school। किसका घर स्कूल से दूर है उसके बारे में पंकज और सानिया जो है वो डिस्कसिंग कर रहे थे। आई हैव टू वॉक फॉर 5 minutes टू रीच स्कूल। कौन बोल रहा है? पंकज। पंकज बोल रहा है मेरी जो स्कूल की मेरा घर है वो स्कूल से सिर्फ 5 मिनट की देरी पर है। और ये जो सानिया है वो क्या बोल रही है? आई जस्ट वॉक फॉर 2 minutes टू रीच स्कूल। उसको ऐसा लगता है कि घर से स्कूल तक पहुंचने में उसे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। क्या बोल रहा है ये यहाँ पर पंकज? पंकज बोल रहा है कि आपका जो स्कूल है, सॉरी, आपका जो घर है वो स्कूल से काफी दूर है। आप 2 मिनट में कैसे पहुंच सकते हो? बट आई चेक माई वॉच। सानिया ने बोला कि मैंने अपनी वॉच को चेक की है। आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। यहाँ पर देखो 7 o'clock से उसने स्टार्ट किया था चलना। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। देखो यहाँ पर देखो, उसने क्या बोला था कि मैं 7 बजे चलना शुरू करती हूँ। और जब मिनट हैंड जो है, आपको पता है ना घड़ी में 2 हैंड होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं। ठीक है, ये जो है वो आवर हैंड है। ये वाला जो लंबा सा होता है वो मिनट हैंड होता है। और एक होता है सेकंड का हैंड जो फास्ट चलता है ना। ये थोड़ा स्लो चलता है छोटा वाला, ये बड़ा वाला है वो उससे थोड़ा फास्ट चलता है। बट ये जो हमारा सेकंड का हैंड है यहाँ पर नहीं दिखाया गया घड़ी में, बट जो सेकंड का जो होता है हैंड वो एकदम फास्ट चलता है। ठीक है, तो जब वो 12 से स्टार्ट करके वापस से 12 तक पहुंचे तब 1 मिनट होती है। फिर ये धीरे धीरे करके सारे जो मिनट्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो उसने क्या बोला कि मैं स्कूल से 7 बजे स्टार्ट करती हूँ चलना और 7 बज के 2 मिनट पर मैं स्कूल पे आ जाती हूँ। सो आई शुडंट बी विद 2 मिनट पास्ट और 7.2। तो मैं सिर्फ 7 बज के 2 मिनट पर स्कूल पे आ जाती हूँ। उसको दिमाग में ऐसा ही था कि उसको चलने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं वहां से। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। हाउ? पंकज ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बिल्कुल गलत हो। इस तरह से जो कड़ी है उसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। आप 7 बज के 10 मिनट पे पहुंचते हो। सानिया ने कहा कैसे? कैन यू सी दिस थीन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? यहाँ पर देखो आपकी घड़ी में आपको क्या छोटी छोटी लाइनें, जो पतली सी लाइनें हैं वो दिखाई देती है। सानिया ने कहा हाँ, सो व्हाट? तो क्या? द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12। मिनट का हैंड जो होता है वो 10 लाइन जब निकलता है, सो इट इज 10 मिनट्स एज पर 7। और 7 to 10 मिनट यहाँ पर क्या बताया गया है? जब ये जो 12 को पास करके ये जो छोटी छोटी लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, वो लाइन जब क्रॉस करती है 10 को, तब क्या होता है यहाँ पर? जब ये 2 पर आती है तब ये 7 बज के 10 मिनट होता है। जब ये 1 पे आती है तो क्या होता है? इसके बीच में 5 लाइन्स होती है। ठीक है, जब ये 1 पर आती है तो 7 बज के 5 मिनट हुआ होता है। और जब ये 2 पर आती है तो अगेन 5 मिनट इसके साथ ऐड करके 7 बज के 10 मिनट हो चुका होता है। ठीक है, आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। आई रीच एट 7.5। सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। यहाँ पर देखो, वो जब पंकज जो है वो 7 बजे चलना शुरू करता है और मिनट जो हैंड है उसका वो 7 यहाँ पर एक पे आ जाता है, एक नंबर पे। सो ये 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 5 मिनट लाइन है। 1 मिनट के लिए 1 लाइन, सो 5 मिनट के लिए 5 लाइन। ठीक है, तो वो 7 बज के 5 मिनट पर स्कूल पे आ जाता है। अभी यहाँ पर है प्रैक्टिस टाइम। 3 friends रीड द टाइम फॉर फ्रॉम अ क्लॉक। हु इज राइट? यहाँ पर चिक्कू, बिट्टू एंड पिंकी तीनों जो दोस्त हैं वो इस तरह से इस घड़ी को देखते हैं। किस तरह से देखते हैं? चिक्कू ने 12 बज के 3 मिनट देखा, बिट्टू ने 12 बज के 15 मिनट देखा और पिंकी ने देखा 3 बजे। आप बताइए इसमें से कौन सही है? ये जो लंबा मिनट हैंड है वो कहाँ पर है?
12 पे है और ये छोटा जो आवर हैंड है वो 3 पर है, यानी कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं। तो कौन करेक्ट है? ऑफ कोर्स पिंकी। यहाँ पर देखिए ये जो लंबा हैंड है वो 6 पर है और ये जो है वो 5 पर है, यानी कि 5 आवर्स हुए हैं और कितने मिनट हुए हैं? 35। सॉरी, ये 7 पर होना चाहिए, ये थोड़ा अलग है। ओके, तो ये 5:35 हुए हैं, तो ये अगेन कौन करेक्ट है? पिंकी। देन यहाँ पर देखिए ये वाला 7 बज के कितना मिनट दिखा रहा है? 7:15 दिखा रहा है। ओके, तो अगेन कौन यहाँ पर सही है? पिंकी। ठीक है, तो इन तीनों फ्रेंड में सिर्फ पिंकी है जिसे घड़ी सही से देखना आता है। आप में से कौन कौन है जिसको घड़ी सही से देखना आता है? सबको? वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आप घड़ी को किस तरह से इसमें यहाँ पर दिखाएंगे। सो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। यहाँ पर मुझे अगर 3:10 दिखाना है तो मैं घड़ी में मिनट हैंड कहाँ पर रखूंगी और आवर हैंड को कहाँ पर रखूंगी। ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ। अगर आपको सही से घड़ी देखना आता है तो मुझे ये वाली एक्सरसाइज करके दिखाइए। ठीक है? ओके, तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? आपको क्या स्काई को वॉच करना अच्छा लगता है? इफ यस, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। तो फिर आपको इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? आपके घर पे सन जो है वो कितने बजे राइज होता है? मेरे घर पे तो वो सुबह 6 बजे हो जाता है। ठीक है, तो आपके घर पे कितने बजे होता है वो आपको इधर लिखना है। व्हेन डज सन सेट? रात को जब शाम हो जाती है, धूप निकलनी बंद हो जाती है, सनसेट कितने बजे होता है? मेरे घर पे यूजुअली 6:30 पे होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगी पीएम, यहाँ पर मैं लिखूंगी एएम। ठीक है, एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब होता है पास मेरिडियम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो सनसेट कब होता है? 6:30। सिर्फ मैं मेरे घर की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके घर पे ये टाइम अलग अलग हो सकता है, आप अपने कैलेंडर में देख के या तो फिर घर के बड़ों से पूछ के यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? आपको इसके लिए ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि क्या हर रोज सन एक ही टाइम पे राइज होता है और क्या वो एक ही टाइम पे सेट होता है। आपको ये कंटिन्यू 5-6 दिन तक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा। और अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है तो दूसरा रास्ता कौन सा है? लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट मंथ। अलग अलग मंथ पे आप न्यूज़पेपर चेक कीजिए। न्यूज़पेपर जो आपके घर पे आता है उसमें सनराइज का टाइम भी लिखा होता है और सनसेट का टाइम भी लिखा होता है। आप वो दोनों टाइम को अलग अलग मंथ में कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हर दिन जो है सन अलग टाइम पे राइज होता है और अलग टाइम पे सेट होता है। ठीक है, जनरली ये जो टाइम होता है वो सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक का होता है, या तो फिर 6 साढ़े 6 बजे तक सन जो है वो हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन कभी किसी दिन भूल गया और 8 बजे आ गया। ठीक है, वो अपने टाइम पे होता ही है, सिर्फ 5-6 मिनट का फर्क होता है इनके बीच में। जब एकदम से अंधेरा हो जाता है सुबह का, तब सन जो है वो राइज होता है। ठीक है, इसमें 5-6 मिनट का ही टाइम जो है अलग अलग होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सन भूल जाता है किसी दिन राइज होना। ओके, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। यहाँ पर हमें तो एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमें तो घड़ियाँ दी गई है। ये जो जो घड़ी है दोनों में अलग अलग टाइम दिखाया गया है। हमें फाइंड आउट ये करना है कि ये मिनट हैंड को अपनी जगह पर पहुँचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पहली घड़ी में कितना टाइम दिया गया है? 3:35 और यहाँ पर हमें दिया गया है 4 में 10 कम है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसको काउंट डाउन करेंगे कितना टाइम बचा इसको 10 तक जाने में। 7 से 8, 9 और 10 तक जाने में इसको 15 मिनट लगा। ठीक है, सेम यहाँ पर कितना दिखाया गया है? ये आवर हैंड है जो 3 पर है और ये मिनट हैंड है 5 पर है। ठीक है, सॉरी 8 पर है। मिनट हैंड को 12 तक जाने में कितना मिनट लगा होगा? 8 से 9, 10, 11 और 12, इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? 4 बार ये 5 मिनट के टाइम से गया, तो कितना हुआ यहाँ पर? 4 × 5 = 20 मिनट। ठीक है, इसी तरह से हम सी को और डी को भी फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। ये तो आपका होमवर्क है, आप मुझे इसको कंप्लीट करके बताइए कि कितनी मिनट लगी होगी। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। यहाँ पर आपको घड़ी में ये एग्जैक्ट टाइम दिखाना है। 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, यानी कि 6:20 का टाइम आपको इस घड़ी पे दिखाना है, यानी कि 6 बजा होगा तो ये जो छोटा हैंड है वो यहाँ होगा। ओके,
और 20 मिनट गया होगा तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 5, 10, 15 और 20। ये जो लंबा हैंड होगा हमारा वो यहाँ पर होगा। ओके, इस तरह से आपको ये वाली घड़ी और ये वाली घड़ी में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों करके दिखाना है। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? आपको पता है आपके स्कूल की असेंबली में कितना टाइम लगता था? आप लोगों ने असेंबली सुबह की है ना, हम लोग सुबह सुबह जो प्रेयर करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे? असेंबली, है ना। तो कितना टाइम लगता था उसको? यहाँ पर हम लोग 20 मिनट की हमारी जो असेंबली है वो हुआ करती थी। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? हमारी रिसेस कितने मिनट की थी? अगेन यहाँ पर 20 मिनट की। हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड? आपको याद है ना, आपका सैटरडे को गेम पीरियड होता था और वो होता था 30 मिनट का। इज सेम एज द अदर पीरियड? नो, बिकॉज हमारे जो अदर पीरियड है वो 35 मिनट के हुआ करते थे और हमारा गेम पीरियड जो था वो 30 मिनट का हुआ करता था, यानी कि इन सबसे 5 मिनट कम। द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आरंट दे? आपको ये दोनों अच्छे लगते हैं ना, गेम का पीरियड और लंच ब्रेक? ऐसा लगता है कि बहुत कम है, इससे कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं?